कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, इसका नाम आप लोगों ने बेशक सुने होंगे। क्या आप ये जानते हैं कि ये इस दुनिया का सबसे ज़्यादा भूतिया मेट्रो स्टेशन भी है? जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि रात के 11 बजे के बाद सैकड़ों आत्माओं का वास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 11 बजे के बाद यहाँ पर ट्रेनें चलना बंद हो जाती है। मेट्रो ट्रेन्स यहाँ पर 11 के बाद भी चलती हैं, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता है इतने बजे वहां पर अकेले जाने का। अगर मेट्रो स्टेशन सुनसान होने लगता है, लोग वहां पर कम होने लगते हैं, तो वहां से लोग फटाफट भागना शुरू कर देते हैं। मेट्रो किसी और स्टेशन से पकड़ लेंगे, लेकिन वहां पर रुकने का, अकेले रुकने का खासकर रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता है। और ये आजकल से नहीं हो रहा है, बल्कि सालों से वहां पर हो रहा है। कोई घटना घटी होगी, और कोई घटना घटी भी होगी तो बेशक मैंने अपने चैनल पे पहले भी कवर किया होगा। तो रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन ब्लडी सत्य लिख के आप यूट्यूब या गूगल में सर्च करना, मेरा वो वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन जो कोलकाता का है वो कैसे भूतिया बना। आज की हमारी कहानी वैसी कुछ नहीं है, किसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि आज की हमारी कहानी कोलकाता की एक मेट्रो ट्रेन के ऊपर आधारित है। यह कहानी है नंदनी नाम की लड़की की। नंदनी जो 2014 के टाइम पे साधारण सी लड़की थी, कोलकाता की एक अच्छी खासी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। सुबह सुबह उसकी जो ऑफिस है वो 9 बजे शुरू हो जाया करती थी, टिपिकल 9 to 6 वाला जॉब। लेकिन कभी कभी क्या होता था, उसका ये 9 to 6 वाला जॉब एक्सटेंड हो जाता था, और इतना ज़्यादा एक्सटेंड कि कई बार उसकी 12-12 बजे उसकी ऑफिस से छुट्टी हो रही है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि फोकट बैठाते थे उसको, उसके एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी का पैसा भी मिलता था। नवंबर का टाइम रहा होगा, ऐसे ही ऑफिस में कुछ फॉरेन के क्लाइंट आए हुए थे, तो बॉस जो है मीटिंग में बिजी थे। रिसेप्शनिस्ट है भाई, बैठे रहना पड़ेगा जब तक ऑफिस पूरा बंद नहीं होगा। रिसेप्शनिस्ट उठ नहीं सकती, वो बैठी हुई है। फाइनली 11 बजे के आसपास, 11:30 बज गए होंगे, हाँ, उसके बॉस उसको बोलते हैं कि कंप्लीट है, अब सब निकल रहे हैं, तुम भी ऑफिस बंद करके निकल जाओ। आई एम सॉरी, आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। जो बॉस था वो काफ़ी ज़्यादा समझदार था और अपने सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ध्यान रखता था, और बहुत लेट हो जाता था तो माफ़ी भी मांगता था, और अगले दिन थोड़ी मिठाई भी खिला देता था, थोड़ा कुछ गिफ्ट भी दे देता था। ऐसा उसने आके बोला, उसने बोली सर कोई बात नहीं, सब बंद बुंद हुआ। उसको निकलते करते और भी टाइम हो गया। उसका जो ऑफिस था रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था, वॉकिंग डिस्टेंस पर था। वो फटाफट फटाफट पहुंची क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में ये अफवाह है या सच्चाई ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तो अपनी आँख से वहाँ पे भूत नहीं देखा हूँ, खाली लोगों के साथ घटी हुई घटना के बारे में ही सुना और आपको सुनाया हूँ। तो उसको भी ये मालूम था कि यहाँ पर घटनाएं घटती है, भूत प्रेत आत्माएं आने लगती हैं रात होने के बाद, अगर सुनसान होता है तो। और बहुत समय हो गया है, सुनसान तो हो रहा होगा। तो फटाफट फटाफट अपना बैग पर संभालते हुए, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी वो टाइम पे। अभी जैसा नहीं कि नवंबर का टाइम आ गया और एसी चल रही है। उस समय तो नेचुरल एसी, भगवान की प्रकृति की एसी चलती थी, बड़ी भयंकर ठंड हो जाती थी। तो कोहरा हो रहा है, कुकुड़ते हुए वो रेलवे स्टेशन में पहुंची, आई एम सॉरी मेट्रो स्टेशन में पहुंची, और अपनी मेट्रो आने का इंतज़ार करने लगी। आज बहुत थकान हो गई थी। आज सुबह 4:30 बजे से उठी हुई थी, घर का भी कुछ काम था। दिवाली हो सकता है थोड़ी आने ही वाली थी, या कुछ तो भी त्यौहार का इनका जो प्रिपरेशन थी वो चल रही थी। इस चक्कर में ये बहुत जल्दी उठ गई थी, और ऑफिस में भी इतनी देर तक बैठना, हालत बहुत खस्ता हो गई थी। मेट्रो पता नहीं क्यों समय से लेट चल रही थी। कई बार होता है कि सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं बल्कि मेट्रो ट्रेनें भी लेट हो जाती है। तो इंतज़ार करती 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 बैठी और एक झपकी ले ली, उसको नींद आ गई। मेट्रो स्टेशन में आज बहुत भीड़ नहीं थी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, मेट्रो भी कोहरे के कारण लेट चल रही है। तो मैंने बताया ना, लोग वहाँ से खाली करना शुरू कर देते हैं। ये कैसे खाली कर देगी, पगार हुई नहीं थी, पैसे इतने थे नहीं कि टैक्सी पकड़ के दूसरे मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाए या टैक्सी पकड़ के घर चले जाए।
घर इसका इस मेट्रो स्टेशन से रविंद्र सरोवर से काफ़ी ज़्यादा दूर था और मेट्रो से ट्रैवल करके जाने में उसको लगभग लगभग अपने घर तक 1.5 से 2.25 घंटे लगते थे। तो बैठी बैठी ऐसी नींद आ गई उसको। पता नहीं चल रहा है कि कौन सी मेट्रो आ रही होगी, कौन सी मेट्रो जा रही होगी। बड़ी भयंकर वाली थकान थी। शायद अब तक मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से खाली हो गया था। अचानक से उसे कंधे को किसी ने झुलाया। वो जाके डर के मारे देखी तो सामने एक बुढ़िया है, लाठी टेकती हुई, गरीब सी बुढ़िया। जी हाँ, वो शारीरिक रूप से थोड़ी ग्रस्त भी दिख रही थी। उसे कोई बीमारी सी लग रही थी। बुढ़िया इससे बोलती है कि मुझे इस स्टेशन में जाना है बेटा, एक मेट्रो आने वाली है, शायद वो आखिरी मेट्रो है। ये बोलती क्या आखिरी मेट्रो? बुढ़िया बोली हाँ, समय तो आखिरी मेट्रो का हो गया है। वो टाइम देखती है, वो जो मेट्रो स्टेशन में बड़ी वाली घड़ियाँ लगी रहती है। भाई सचमुच में शायद 2-3 मेट्रो क्रॉस हो चुकी थी, इसको पता ही नहीं चला था और आखिरी वाली मेट्रो ट्रेन आने का टाइम हो गया था। किस्मत से ये बुढ़िया ने उसको जगा दी। बुढ़िया बोल रही है कि बेटा मुझे इस मेट्रो स्टेशन में उतरना है, गांव से आई हुई हूँ, ज़्यादा समझ नहीं है, तो मुझे अपने साथ चढ़ा लेना। ये बोलती हाँ आंटी, थैंक यू सो मच, आप बोलोगी तो चढ़ा के देना, मैं आपको प्रॉपर मेट्रो से बाहर भी उतार दूंगी। आपको जहाँ उतरना है वो मेरे स्टेशन से 1 स्टेशन पहले ही है। थैंक यू सो मच, आपने उठा दी, नहीं तो मैं बहुत तकलीफ़ में फंस जाती। उसको थोड़ा डर भी लगा इधर का नज़ारा देख के, क्योंकि लिटरली पूरा मेट्रो स्टेशन खाली हो चुका है। कोई वर्कर भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई एम्प्लॉय भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसका दिमाग ख़राब हो गया, ये कैसे हो सकता है यार, मैं ऐसी कौन सी गहरी नींद में सो गई थी। खैर 2 मिनट बाद हॉर्न बजा और मेट्रो अपने प्लेटफॉर्म में आकर रुकी। बुढ़िया का हाथ पकड़ के, बुढ़िया के एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में अपनी नंदनी का हाथ है, और दोनों ट्रेन के अंदर अपने डब्बे के अंदर चढ़ गए। अब मेट्रो वहाँ से निकली। जैसे ये मेट्रो ट्रेन के अंदर गई है, इसने नोटिस करी कि अंदर गिने चुने लोग बैठे हुए हैं, मुश्किल से 15-16 लोग, और लाइट बहुत ज़्यादा डिम है और बड़े मायूस से, उदास से दिख रहे हैं सब लोग। ये सोची कि आज ऐसा कौन सा मातम छा गया यार कि लोग ऐसे बैठे हुए हैं। मन में दूसरा ख्याल आया कि हो सकता है आधी रात की मेट्रो है, आखिरी मेट्रो है, इस स्टेशन के बारे में भी लोग इतनी अच्छी बात नहीं करते हैं, थोड़े घबराए होंगे, कुछ भी रीज़न होगा, थके हारे होंगे, उनका मुंह देख के इतना क्यों सोच रहे हूँ। अपने आप में ही अंदर इसने इतनी देर तक बात करी है जितनी देर अभी मैंने बोला, और इसने सोची कि आंटी से कुछ बात करती हूँ, आंटी आप कहाँ से आई हैं और आपके साथ कोई है क्यों नहीं। आंटी की तरफ पलट कर देखी तो आंटी बाजू वाली सीट में बैठे बैठे, इसने सोची बेचारी बुढ़िया, इसको दया आई बुढ़िया को देख के। सोचो इसके बाल बच्चे नाती पोती कोई नहीं है जो एक अनजान लड़की की मदद ले रही है। कितने प्यार से सो रही है बेचारी। कोई बात नहीं, मैं सहायता कर दूंगी उसको और सोने देती हूँ। ये उसको सोने दी। इसके पास इसका मोबाइल था, इसके पास ना उस टाइम ब्लैक एंड वाइट वाला मोबाइल था इसका। उसमें ना वो सांप सीढ़ी वाला, वो सांप वाला जो गेम नहीं होता है कि जिसमें सांप बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, वो गेम खेलने लगी। इसने ये नोटिस करी कि बहुत देर से ट्रेन रुक नहीं रही है। इसकी जो थर्ड आई विजन होती है ना, अपनी साइड आई विजन, उससे इसने नोटिस करी कि एक मेट्रो निकल गया, एक स्टेशन निकल गया, मतलब दूसरा स्टेशन भी निकला है। ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है कहीं पे? इसका दिमाग ख़राब हुआ। इसने जब अपनी नज़रें उठाकर जितने पैसेंजर्स थे उनकी तरफ देखने की कोशिश करी तो क्या पाई, जितने पैसेंजर्स पहले थे उससे आधे हो चुके हैं। और इसको बहुत अच्छे से याद है, हाँ, ये जब से जाग रही है ये एक झपकी भी नहीं ली है, ट्रेन एक बार भी नहीं रुकी है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। जब ये अंदर आई थी लगभग 20 लोग थे, अभी साला आधे से भी कम कैसे हो गए। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाने की कोशिश करी, पीछे तरफ भी देखी, पीछे तरफ भी कोई नहीं आया। ट्रेन नहीं रुकी तो ये लोग उतरे तो उतरे कैसे? बोली छोड़ो यार, फालतू का वहम पाल रही हूँ, मैं अपना गेम ही खेलती हूँ। वो फिर गेम खेलने लगी। इतने में उसको एहसास हुआ कि मुझे घूर घूर कर कोई देख रहा है। होता है ऐसा, आपको, आप कुछ भी कर रहे हो, अचानक से कोई ऐसा घूर के देखेगा ना तो आपको फील हो जाएगा। इसको फील हुआ कि कोई घूर के देख रहा है। इसने नज़रें उठाई और देखी कि इसके सामने तरफ, एक सामने वाली सीट में एक आदमी बैठा हुआ है जिसे घूर घूर कर एक टक लगाए देख रहा है, जैसे ही कुछ कहना चाह रहा हो।
लेकिन कह भी नहीं रहा हो, बस ऐसे ही देख रहा है। इसको थोड़ा अजीब सा लगा। इसने सोची मैं आंटी से थोड़ा बात करती हूँ, वो आदमी डिस्ट्रैक्ट होगा, मुझे घूर रहा है। आंटी, आंटी उठो ना। आंटी है कि इसने सोची ऐसी कौन सी नींद सो रही है यार ये। आंटी थोड़ा ऐसा 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 भी करी, झंझोड़ी भी। आंटी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। इसने वापस से तिरछी नज़र से उस आदमी की तरफ देखी तो क्या पाई, साला वो आदमी जो थोड़ी आगे की तरफ इसकी सीट में बैठा हुआ था, इसकी तरफ मुंह करके वो एक सीट आगे बढ़कर बैठ गया है। देखो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो एक सीट आगे बढ़ गया है और उसको ऐसे ही देख रहा है। इसको थोड़ा डर लगा। आंटी उठो ना, उठती नहीं हो, ऐसे कैसे सो गई, थोड़ी देर में आपका स्टेशन आ जाएगा। वो आंटी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ये छोड़ी, फिर अपना गेम खेलने लगी। फिर एक मन में होता है ना कि साला वो आदमी वापस से तो नहीं देख रहा है। इसने वापस से नज़र उठाई, इसकी ऐसी की तैसी मारू, वो आदमी एक और सीट क्रॉस करके आगे आ गया है। एक और सीट आगे वो बैठा हुआ है और इसको ऐसे ही देख रहा है। इसको अब घबराहट हुई। आंटी मैं पीछे जाकर बैठ रही हूँ, आपको चलना है। आंटी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ये आंटी को छोड़ी छाड़ी और पीछे वाली सीट में जाकर शिफ्ट होने के लिए उठी अपनी, जैसे ये उसका मुंह है, ये उसकी पीठ है, ठीक है। ये अपनी सीट से ऐसा उठी और पीछे वाली सीट में जाने के लिए ऐसा मुड़ी है। और जैसे ही पीछे वाली सीट में जाकर बैठी है ऐसा मुंह करके कि उसने सामने देखी कि अभी तक 8-9 लोग सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक वो आदमी भी था, वियर्ड सा आदमी जो एक एक सीट आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी ऐसी की तैसी ट्रेन एक बार भी नहीं रुकी है। ये उठ के बस पीछे वाली सीट तक गई है। सामने जितने लोग थे पूरे गायब। एक आदमी नहीं सामने की तरफ, एक आदमी सिर्फ। और वो जो आदमी जो इसको घूर रहा था वो अभी तक थोड़ी दूरी पर था, लेकिन अब जस्ट बुढ़िया की सामने वाली सीट में, मतलब जिस सीट में ये बैठी हुई थी उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने वाली सीट में आकर बैठा हुआ है और उसको ऐसा देख रहा है। अब उस आदमी की आंखें कुछ इस प्रकार से लाल हो गई है जैसे कि ना जाने कितने सालों से उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाया है। शरीर में एक बूंद खून नहीं, ऐसा हाथ बांध के ही घूर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जिंदा लाश हो, बस घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। इसको डर लगा। इसने बोली कि मैं तो गई आज, ये बुढ़िया भी ऐसी कौन सी नींद सो रही है। मैं उठती हूँ और जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। कोई भी मेट्रो स्टेशन आएगा, रुके नहीं रुके ट्रेन, मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी, कम से कम मेरी जान तो बचेगी। ये क्या आदमी है यार, और ये ट्रेन से लोग उतर कैसे रहे हैं। ट्रेन रुक रही है तो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये सोच के अपनी सीट से उठी है, थोड़ा ऐसा साइड साइड से होके वो वाली सीट को क्रॉस करके जा ही रही है जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था। इसका पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा और रे बाप रे, ये जैसे ही पीछे पलट कर देखी, वो आदमी लिटरली कुछ ऐसा बन चुका था कि जो उसकी पूरी स्किन है ना वो पूरी वैक्स की हो गई है और वो गल गल के ऐसी टपक रही है। और उसे देखकर हाँ करके आया उसके गले में सीधे काटने के लिए कि वो बचने के लिए ऐसा हटी, और वो जो ट्रेन का डंडा होता है ना उससे उसका सिर टकराया भाट से, और किसी ने उसको ऐसा 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 करके झुझलाया। ये जागी, पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है। ये अभी भी रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में ही बैठी हुई है। एक वर्कर नहीं, एक काला कुत्ता, काला कबूतर, कौवा नहीं, सामने खड़ी हुई है वही बुढ़िया औरत जिसको अभी अभी इसने अपने सपने में देखी थी। हाथ में लाठी पकड़े, कोई बीमार सी ग्रस्त औरत, और इसको बोल रही है, बेटा मैं इस मेट्रो स्टेशन में उतरना चाहती हूँ, आखिरी मेट्रो आने वाली है, मेरी मदद कर देगी क्या? गांव से आई हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इसने इतनी जोर से चिल्लाई है और ऐसा भागी है ना मेट्रो स्टेशन से, ऐसा भागी है कि मैं क्या बताऊं। नीचे आने के बाद भी लोग इसको देखते रह गए। कुछ लोग चल रहे हैं अभी मेट्रो स्टेशन में, भले ही नहीं, लेकिन कलकत्ता तो इतना बड़ा शहर है, नीचे लोग तो आ रहे जा रहे हैं, इसको खाली देख रहे हैं, क्या हो गया, ऐसी क्यों भाग रही है, ऐसी क्यों भाग रही है। बहुत दूर तक भागी भागी भागी, डिहाइड्रेशन हुआ होगा, गला सूखा होगा, एक पॉइंट में आके उसको चक्कर आ गया, बेहोश हो गई। किस्मत से
इससे कोई मोहल्ले पड़ोस के अंकल जी होंगे, अपने कार से कहीं से जा रहे थे, इसको मतलब बेहोश होते हुए देखे ही वो गिरी है और अंकल जी की कार यहाँ पर आई। किस्मत बहुत अच्छी, अंकल जी तुरंत, अच्छे अंकल जी बचपन से इसको देखे हुए हैं, मतलब वैसे गलत वाले नहीं। इसको उठाए, अरे बेटा नंदिनी क्या हो गया, ऐसे क्या बेहोश हो रही है, चल चल उठ, कहाँ भाग रही है। अंकल जी ने अपनी कार में बिठाया, इसको हल्का हल्का विजन याद है, इसको घर पर लेकर आए हैं। फिर घर वालों ने डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ पे बस रोती रही रोती रही रोती रही। अगले दिन जब डॉक्टर के पास छुट्टी, घर वाले तो इस बात से डर गए थे कि बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन जब छुट्टी होकर घर पर आई तो माँ को भी रोते हुए देखी, क्योंकि माँ तो सोच रही कि गड़बड़ हो गई बेटी के साथ कुछ। तो माँ को बताई, माँ ऐसा ऐसा मैटर हो गया था, आपको समझा क्या इसके साथ क्या हुआ था। मतलब ये एक्चुअल में अपना ऑफिस बंद करके रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में आई थी और उधर झपकी मार ली। फिर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी इसको ट्रेन में दिखाई दे रहा है, मेट्रो में दिखाई दे रहा है, आई मीन वो जो आदमी दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ सपना था, A to Z सपना था। सपने में जब ये उस आदमी से, उस भूत से बचने के लिए, आई मीन वो अपने आप का सर हटाई थी ना और डंडे में टकराई थी, और जब वो वापस से जागी थी तो इसको सेम चीज़ रियल में रिपीट होती हुई दिखाई दी, जो इसने सपने में देखी थी। कैसे बुढ़िया आई थी, इसको उठाई थी, इसको वो चीज़ रियल में भी दिखाई दी। इसलिए चिल्ला के भागी, ऐसा भागी, ऐसा सोचो आपके साथ ऐसा हो जाए। ये फाइनल डेस्टिनेशन जैसा हो गया, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी है हॉलीवुड की, और आपको सुन के लग रहा होगा ये फिल्म में ऐसा किसी के साथ हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा कई बार होता है। हमारा जो इंट्यूशन होता है, हमारा जो सिक्स सेंस होता है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि आप कभी उसको सोच नहीं सकते। बोलते हैं हमारे दिमाग के पास असीमित शक्तियाँ होती है, खाली उसको एक बार समझ लो, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। आप 2 हाथों से एक कार को उठा सकते हो, और ऐसा लोगों ने किए भी हैं। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसी अपने इंट्यूशन, अपने सिक्स सेंस को जागृत करके ऐसी शक्तियाँ प्राप्त किए थे कि मैं क्या बताऊँ आपको, आप खाली उनके बारे में पढ़ना। कई बार हमारे ऊपर कुछ बड़ी दुर्घटना घटने वाली रहती है ना, तो हमारे जो पितर रहते हैं, हमारी कुछ पॉजिटिव एनर्जी, हमारे जो एंजल गार्डियंस रहते हैं ना, वो हमें सपने के ज़रिए ऐसी चीज़ें दिखाकर सतर्क सचेत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको तो बहुत रियलिस्टिक वे में सचेत किया किसी ने, इसके इंट्यूशन ने कह लो, या फिर इसकी कोई एंजल गार्जियन ने। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद नंदिनी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि आप बताओ पूरी दुनिया को, मतलब हैरान नहीं रह गए ना सब लोग, तो मेरा नाम बदल देना। मैं खुद हैरान रह गया, सब लोग तो होंगे यार। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।